एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ सोते, कोई जगह नहीं। यहां से दौड़कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे। साउथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमें पकड़ना शुरू किया। रोड पे रोकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो। हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पैनामा के जंगल से हम निकले। हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए, हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए, कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप जा रहे हो, अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा नमस्ते भारत। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, ये राहुल गांधी ऐसी कहानी बना रहा है कि ये फिल्म में डायरेक्टर बना था, बहुत अच्छा लाइफ था इसका। जो हरियाणा पब्लिक को, जनता को ये बेवकूफ़ बना रहा है और बेवकूफ़ समझ रहा है। तो सुनिएंगे आगे ये क्या बोल रहा है और उसका काउंटर दे देंगे। आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। जोश बहुत है अंदर, आज फुल है, इंजन पूरा स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो जाके मिलते हैं। गया। 15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ सोते, कोई जगह नहीं। यहां से दौड़कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे। साउथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमें पकड़ना शुरू किया। रोड पे रोकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो। हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पैनामा के जंगल से हम निकले। हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए, हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए, कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप जा रहे हो, अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। अरे वाह राहुल जी, वाह, क्या कहानी बना रहे हो, वाह यार, क्या कहानी बोल रहे हो।
सही भी तुम्हारे को बहुत अवार्ड देना चाहिए। तुम एक काम करो राहुल, फिल्म में कथा लिख जाओ, फिल्म लिखना, डायरेक्शन करो, एक अच्छा लाइफ हो जाएगी आपको। ये पॉलिटिक्स में तुम काम को नहीं आते हो, इतनी जो अच्छी कहानी सुना रहे हो, जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये हरियाणा के लोग, उनको क्या इतना बेवकूफ समझा है तुमने? अरे यार हो सकता है लोग, क्योंकि एक भी उठ के सवाल नहीं पूछ रहे आपसे कि हरियाणा के इतने लोग गए ना अमेरिका, जो बोल रहे हो तुम्हें हरियाणा से, तो वो अगर वो मेंढी लोग नहीं होते, तो वो बेवकूफ लोग नहीं होते, तो कोई ना कोई उठ के पूछ सकते कि अरे यार हरियाणा से गए वाले कौन है, कौन से खानदान के, किन का किसका घर के है, किन के बेटे हैं, कितने जने गए, सब लोग को पूछ सकते हो। वो कोई नहीं पूछ रहे है। तुम्हारा जो क्या है, वो 500 1000 रुपए दे के लेके आके बिठाया हो, पब्लिक छूतिया पब्लिक है, बेवकूफ पब्लिक है, वो सुन रहे तेरे बात है कि नहीं? तुम अगर सच बोल रहे हो तो वो हरियाणा में कौन से खानदान के बच्चे हैं जो गए थे, लोग थे, और कौन से किस किन के बेटे थे, वो क्या उनके शादी शुदी हो गए क्या, तेरे जैसा ब्रह्मचारी नवयुग है? ये सब बोलना ना, पूरा खुला खुला बोल देना ना। हम भी जाके उनको घर को जाके तलाश करके पूछते हैं ना, हम भी हरियाणा में। बोलो हम कौन सा खानदान का है, उनका माँ बाप का नाम क्या है, और उनका घर कहाँ कहाँ था हरियाणा में, वो बता सकते हो क्या? अरे यार ये झूठी कहानी बोलना बंद करो राहुल। ये देश उतना बेवकूफ नहीं जितना तुम समझते हो। पहले थे जब इंटरनेट नहीं आया था ना, तभी एक बात, एक नई पंच फोन से था, तभी सब लोग बेवकूफ बनाते थे लोगों को, आम लोगों को। अब वो दिन नहीं रहे, अब ये इंटरनेट जमाना है, समझ जाओ राहुल। अब देखेंगे आगे तो क्या बोल रहे हैं। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है, और कोई सपना बचा ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा भैया बताओ, ये 35 लाख 50 लाख रुपए आपने लिए, कहां से लिए? आधों ने कहा राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची, दूसरों ने अरे राहुल साले साहब, ये जो तुम कहानी बोल रहे हो ना, वहाँ के जो हरियाणा में बैठे हो ना, वो बेवकूफ लोगों को बोलो। अरे यार जब 35 50 लाख रुपए वो लोगों ने जमीन बेच के अमेरिका को गए, अरे यार 50 लाख अगर गवर्नमेंट का बैंक में रखेगा तो 1% इंटरेस्ट बोलते हुए महीना 50 50 हजार रुपये बैठे जगह आता ना रे। इतने भी नहीं हुआ उनके, इतना बेवकूफ लोग है। 50 लाख रुपए अगर बैंक में तुम रखेगे तो 1% इंटरेस्ट से 1.1% इंटरेस्ट दिए तभी बैठे जगह महीना महीना 50 हजार रुपये मिलता है। एक आदमी जीने के लिए, एक फैमिली जीने के लिए 50 हजार कमाए के आज के दिन में, तो 50 हजार बैंक में, अगर 10 लाख में भी कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, तो 40 लाख बैंक में रखे तो 40 हजार रुपया महीना बैठे जगह आता ना रे राहुल। वो लोग को नहीं मालूम, वो लोग को नहीं मालूम, तेरे को नहीं मालूम, वो लोग को समझने में नहीं आया क्या? तू तेरी ये जो झूठी कहानी करना सोच बंद कर दे। रारा गज को कदा ने कहा हमने कर्जा लिया। किस रेट पे कर्जा लिया? 2% महीने का, 24% पर हमने कर्जा लिया। मैं सोच रहा था हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो जो अमेरिका गए हैं उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान है ये? जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए लो। फिर उन्होंने मुझे कहा अमेरिका में कि राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमसे तो मिल लिए, मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में हैं। हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहां से निकल गए हमें वापस नहीं आने देंगे। ग्रीन कार्ड नहीं है, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए और उनसे कहिए
कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम अमेरिका में हैं, हम काम कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आया, मैं करनाल गया, वहां पे उन्हीं परिवारों के बच्चों, माताओं से, फैमिली से मैं मिला। तो आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका में 10-15 लोग युवा, हरियाणा के युवा बैठे। अरे राहुल, ये आजा अदानी अंबानी बन के उनको पर रो रहा है ना, तो क्यों रो रहा है मैं बोलूं क्या? अरे वो लोग हमारा देश में मेक इन इंडिया बना रहे हैं, हम हर एक सामान हमारे देश में तैयार कर रहे हैं, और हमारे पास गन जो मिलिट्री सामान है वो तो हमारे देश में तैयार कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे कांग्रेस पार्टी रेस्ट पे क्या होता था? चाइना से खरीदते थे, अमेरिका से खरीदते थे सामान, उनको फायदा करते थे, बिजनेस है कि नहीं? उन लोगों को तकलीफ हो गया, पाकिस्तान को ये हो गया। और जब अमेरिका, ये लोग अमेरिका को गए सो है, वो किन कौन कौन है उनका नाम, उनका फोटो तुम बताना चाहिए, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो मालूम होना ना हमको भी। जो तुमसे बात किया है, जो तुम लोग वीडियो बना के, जो फेक वीडियो बना के पेश करते हो ना, वैसे जब अमेरिका में तुम उनसे बात किए हो, वो वीडियो किधर है? वीडियो बनाना था तुम्हें, वो लोग बात करे सो तुम बात करो सो वीडियो बना के अब बताना था ना। अभी काले तुम मुंह से बोलो तो तुम कहानी बोल रहे हो नहीं? जब अमेरिका में तुम्हारा कार्यकर्ता बोलने के बाद तुम उनके पास गए हो, तो कैमरा मैन को लेके जाके रिकॉर्डिंग करना ना। सब रिकॉर्डिंग करके बैठ के उनसे बात करे, सब कुछ बात रिकॉर्डिंग करे, वीडियो हमारे को बताना, जब हम सही मानते हैं। क्या वो जो हरियाणा के लोगों को बेवकूफ समझा क्या तुमने? अरे राहुल, बंद कर अभी ये सब नाटक, समझे? अब तू जितना भी कोशिश करेगा ना, तू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बार बोला ना मैं, तू 9 सीट जो आए है, सो तू कैसा मैं बोला ना, पैसे की लालच, रिश्वत की लालच बताए ना पब्लिक को, कुछ पब्लिक पैसे का आज से तुमको वोट डाले सोए, नहीं तो तुम्हारे को 9 नहीं, 9 सीट भी मुश्किल हो जाएगा, 9 सीट भी नसीब नहीं होगा, आगे देख लो तुम्हें। हाँ तो साथियों, देखो ना वीडियो, ये राहुल गांधी कैसा कहानी बनाता है हमारा साले साहब। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, देखते रहे ना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।